किसको दिखाना है तो दिखाओ यार। हेलो। दिख हेलो। रही है। हाँ प्रभजोत बोलो। हाँ धनेश भैया, मुझे रिव्यू लेना था, तो मैं शेयर करूँ स्क्रीन? हाँ हाँ करो करो करो। फर्स्ट क्वेश्चन का जितना भी है आज कर लो भाई, जिसको जिसको दिखाना है दिखा दो। भैया इसके बाद मुझे स्क्रीन भी दिख दिखाना रही है। है आपको? हाँ हाँ चलेगा दिखाना। स्क्रीन दिख रहा है क्या? यस दिख रहा है। ओके। ओके जूम इन जूम इन जूम इन। ओके। हाँ पहले एक पे ऊपर पे और जूम इन किया थोड़ा। ये तुम लोग ने क्यों उसको उदास बनाया भाई? और इतनी मक्खियां कहाँ है? ये क्या कहाँ बैठी है ये? इतनी मक्खियां कौन से मच्छी वाली का होती है ऐसी इतनी मक्खियां? मतलब लाइक क्वेश्चन में एक लाइन मेंशन था कि शी हेट्स इट व्हेन लाइक समथिंग द फ्लाइज आर डिस्टर्बिंग, और ऐसे कुछ था, तो इसीलिए। सो 3-4 फ्लाइज 5 भी चलता, 50 फ्लाइज भी चलता, ठीक है चलो कोई बात नहीं, बट मक्खियां एक तरफ। इसका एक्सप्रेशन में ये उदास है भाई, क्लियरली उदास है। इसको अपना पति चाहिए, आई रिपीट। इसको अपने पति की बहुत जरूरत है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सो अगेन लेट्स कीपिंग द एक्सप्रेशन असाइड, लेट्स कीप द एक्सप्रेशन असाइड कि भाई उसका उदास नहीं, थोड़ा अनॉयड होना चाहिए। उसके अलावा यस फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, गौरी दिख रही है। Again, Prabhjot, your lines, I can see the lines have been done 5, 6, 7 times. वो जो थिकनेस लाने के चक्कर में ना तुम्हारी लाइंस टूट गई है बहुत। सो इफ यू जूम इन टू द राइट थाई, जूम इन और जूम इन करना राइट थाई के ऊपर। ओके। हाँ, और जूम इन और जूम इन और जूम इन और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा। हाँ ये देखो, कैन यू सी इसमें 5, 6, 7 लाइंस मिक्स्ड है। हाँ। इतना थिक बनाने के चक्कर में अपने को ये नहीं करना है एग्जाम में। अपने को एक ही लाइन में पता लग जाना चाहिए एग्जामिनर को ये थिक लाइन है, एक ही लाइन में पता चलना चाहिए कि ये थिन लाइन है। ये नहीं करना अपने को। सी एल्बो, लेफ्ट साइड का एल्बो देखो, लेफ्ट में लगा थोड़ा इमेज को, लेफ्ट में। सी ये लेफ्ट साइड का एल्बो टूट गया है पूरा, इसका एल्बो है ना। या। कैन यू सी दैट? वो नहीं करना अपने को। हाँ हाँ। यस। और डिटेल्स जो उसके बैंगल्स फील्ड है, बैंगल्स फील्ड होने चाहिए, बैंगल्स फील्ड है। मछलियों को देखो, गो डाउन गो डाउन, नीचे जाओ थोड़ा थोड़ा नीचे जाओ, मछलियों के पास जाओ। क्या आई कैन सी द लाइन बिहाइंड द मछली? 3 मछली के पीछे मेरे को वो ब्लंट लाइन दिखाई है जो इरेज कर दी गई है। ये सब एग्जाम में नहीं चलता, मतलब चलता है बट उनको मार्क्स कम मिले। इट इज नॉट अ फिनिश्ड। आई कैन सी दैट ट्राई टू, मैं इसके लिए बोलता हूँ इरेजर को फेंक दो भाई, इरेजर के बिना बनाओ। मैं सब महान बन के बोलो, मैं भी नहीं बना सकता, लेकिन जब बनाओगे ना ऐसे के बना, तो तुम्हारा प्रैक्टिस का असली मजा आएगा। बिकॉज यू नो कि यार ये लाइन के आगे मैं कुछ बनाऊं तो मैं एएस नहीं कर पाऊंगा, तो तुमको अंदाजे से बनाना पड़ता है। दैट्स अ गुड प्रैक्टिस, तो वो तो करो। तब जो नीचे लड़ो वर्क, नीचे जाओ सेकेंड इमेज। ओके फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इसका मुंह खाली क्यों है? मुंह खाली क्यों है? मुंह के अंदर जबान होनी चाहिए, दांत होने चाहिए, थोड़ा होठ तो बना दो, थोड़ा सा बिचारी को थोड़ा होठ दे दो। ठीक है, दिस एक्सप्रेशन इज लुकिंग स्लाइटली एंग्री, बट बिकॉज ऑफ नो एक्सैजरेटेड एलिमेंट्स लाइक दांत ग्राइंड करना या चिल्लाना या टंग दिखाना, या उसके माथे पे जो आईब्रोज है उसके नीचे वो मार्क्स लाना कि वो अब शी इज पिस्ड ऑफ, वो चाहिए। दैट इज नीडेड। अगेन यहाँ पे भी सेम, लाइंस थिक करने के चक्कर में मोटी होगी लाइंस। धनेश। हाँ बोलो। नहीं नहीं, बोल लो, तुम कुछ बोल रहे थे मेरा। मैं बोलने वाला था कि मक्खियां कम हो गई, थैंक गॉड। हाँ बोल बोल तू बोल। मैं ये कह रही थी कि अभी रघु ने एक वो जो स्केच दिखाया था ना, जो तुम्हें अच्छा लगा था, वो बंदे का जिसके तुम बोल रहे थे हाँ हाथ भी पीछे अच्छे हैं, और पॉइंटेड नोज वाला बंदा। हाँ 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 हाँ। हाँ, तो उसमें आई रिमेम्बर एक एक स्केच था जिसमें वो गुस्सा, मतलब चिल्ला रहा है, लाइक ही इज वेरी एंग्री, यानी लोथपोत बट है इट्स अ गुस्से साइड। से। हाँ, वो जो जीभ दिख रही है, वो अगर ऐसे तुम्हें इस स्केच में दिखानी हो, या यू नो समवॉट ऑफ दैट कैरेक्टर की दैट एंग्री, तो वो तुम वो जीभ तो डिमांड, नहीं दिखा मैं डिमांड सकते। क्वेश्चन की डिमांड होनी चाहिए। यहाँ पे डिमांड क्वेश्चन की ये है, वो भी वो ने जो बनाया है, इट्स अ क्लोजअप व्यू, उसमें वो हम्म डिटेल्स दिखनी चाहिए, मतलब इट्स लाइक हाफ हम्म बॉडी है। हम्म। यहाँ पे तुमको पूरी बॉडी के साथ नीचे का कटोरी जहाँ बैठी है वो, उसके हाथ में थैली,
So question की demand is you have to show the I have to understand this. Question की demand seed में ये है, ये वाले question में कि तुमको उसका annoyed रूप दिखाना है using gestures also, not just expression. वो तो ठीक है, हाँ समझी मैं। मतलब जो मतलब इसमें अंजलि का कि उसका intent- हाथ एक्सटेंडेड है बाहर। अंजलि का किसने सोल्यूशन देखा है, उसके वीडियो में है, तो उसका हाथ एक्सटेंडेड था बाहर, वो चिल्लाया भाग इधर से, वो वाला उसका फीलिंग है वो स्केच देख के। हाँ, यानी मैं ये कह रही थी कि फीलिंग का भी मतलब क्या बोलते हैं, फीलिंग का भी इंटेंसिटी समझना होता है कि वो वाला जो एंग्री था दैट वाज ऐसे अलग लेवल, ऐसे घुसन एंग्री, बिल्कुल ही खून कर दे उस टाइप का एंग्री। एंड द क्वेश्चन इज नॉट, मतलब गौरी इज नॉट दैट काइंड ऑफ एंग्री, बट शी इज जस्ट कि सस्ते में नहीं दूंगी, क्या समझ के रखा है, दैट काइंड ऑफ एंग्री। No, but it says she's very angry. She's very angry is what's written in the question. Now very is a very big operative term. Yeah. So now I understand from what Mehal is saying, there's also a difference between very angry and furious. Now very angry, I know that is very subjective. अभी वो तुमको कितना angry, very, मैं बहुत सोबर इंसान में गुस्सा नहीं होता जाता, मेरे लिए बहुत angry भी हो गया, ऐसे मुंह बनाना मतलब हो सकता है। तो सबका अलग होता है ना। Someone who is a very irritated person, होते ना कुछ लोग छोटी छोटी बात पे बिगड़ जाते हैं, तो वो उसके लिए very angry is also कि मैं मर्डर कर दूंगा, तो वो तो फिर सब्जेक्टिव हो गया। वो फिर एग्जामिनर क्या पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है, वैसे वो भी डिपेंड करता है। But I get it. I understand कि it's a very layered, complex process कि तुम क्या क्वेश्चन बना। हेलो भाई, इसके कॉन्टेक्स्ट में एक बात थी। इसका मैंने एक शॉर्ट मूवी देखा था, सेम बाई। किसका? तो उसमें जो ये कैरेक्टर जो है ना, उससे सिमिलर एक शॉर्ट मूवी देखा था यूट्यूब पे। तो वो जब कस्टमर पे एंग्री होते हैं ना, उसके हाथ में चाकू आता है और वो चिल्लाती है ऐसे जम के। तो कैन वी ऐड सम एक्स्ट्रा एलिमेंट्स कि बस जो दिखा है वो बना के आ जाए? See, now अभी चाकू ये सिचुएशन में डालना कहीं ना कहीं जायज है, क्योंकि वो मच्छी वाली चाकू रखती है क्योंकि वो मच्छी काट के देती है ना। तो चाकू खाई नहीं कभी। मैं भी नहीं खाता, मैं जैन हूँ यार, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ऐसा एकदम ऐसा प्रॉपर एग खाता हूँ, लेकिन हाँ मैं जैन हूँ। मतलब मैं ऐसे जैन नहीं हूँ, मतलब मैं नॉनवेज नहीं खाता, लेकिन मैं एग खाता हूँ। अच्छा, डाइवर्जन ऑफ टॉपिक, मैं जैन हूँ, यस, मैं कच्ची गुजराती जैन, ठीक है, टेक्निकली वेज। सो जय जिनेंद्र रघु भाई, जय जिनेंद्र। ठीक है, तो मैं ये बोलना चाह रहा था कि उसके सिचुएशन में चाकू दिखाना जायज है क्योंकि वो मच्छी वाली चाकू रखते हैं। सो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो इफ यू शो अ नाइफ, आई हैव नॉट सीन एनी सोल्यूशन येट, बट आई वुड नॉट माइंड एज एन एग्जामिनर। इट डिपेंड्स, अगेन बहुत सब्जेक्टिव है। एग्जामिनर को वो क्या लगता है कि एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड क्यों किया है। अगर तुम्हारा पूरा स्केच वो चाकू के बिना भी सैटिस्फैक्टरी है और काफी अच्छा लग रहा है, एक्सप्रेशन है, बॉडी गेस्चर है, तो चाकू डालने में कोई मार नहीं लगेगा भाई, तो डाल सकते, ऐसा कुछ नहीं। Danish, sorry to interrupt, but Problem, like you wanted to see a character sketch, so I attempted the same part, second wala, Gauri very angry at the customer. Can I show? हाँ, Prabhajot, if you can stop sharing. Yeah, just एक और sketch है। एक और sketch, ठीक है। So just a minute, please. ये कौन है यार? ये कोई मॉक टेस्ट का क्वेश्चन है क्या? नहीं, ये मैंने फनी सर के फीड से लिया है। वो एक न्यूट्रल पोजीशन में थी आई गेस, और मैंने ट्राई किया है 2 सिनेरियोस। जूम इन थोड़ा और जूम इन प्रॉपर के। हाँ, ये फैनी से वाली फील आ गई, वो हाईलाइट देख के बाद में फुल फैनी से वाली फील आ गई। ठीक है, हाँ अच्छा है ये, आई लाइक दिस। आई डोंट सी ओके द हैंड, आई डोंट डबल लाइन ना, मेरे को सुन पबजो, तो डबल लाइन वाला गेम तय में है भाई, वो डबल लाइन वाला गेम निकालना है। देख हाथ में क्लियरली डबल लाइन दिखा है, आई कैन सी 2 डिफरेंट हैंड्स। वो अपने को प्रैक्टिस करके हटाना है। अरे गेस्चर बॉडी का इसमें कोई रेफरेंस नहीं है, तो देयर इज नथिंग टू कंपेयर टू सच एज द गेस्चर इज करेक्ट, एज एक्सप्रेशन आल्सो इज करेक्ट। आई लाइक द अपर वन लिटिल बिट मोर, ऊपर वाला काफी अच्छा है, मतलब आई लाइक दैट। यहाँ पे नीचे थोड़े से एरर्स है और डबल लाइन काफी है, बट ऊपर वाला फिर भी अच्छा। बस ऑलराइट, थैंक यू भैया। ओके, थैंक यू डॉक्टर। हेलो दानिश। यस
हाँ, मुझे भी इसका स्केचेस दिखाए थे कुछ। शोभा के बाद शोभा को दिखाया था। Hi, I'm sharing my screen. Yes. I can show, right? Yes, for sure. Okay. Can you see? Yes, I can see your screen. Okay, so this is what I made. You made this right now? Yeah, Time? I've written 13 minutes. I can't. Can you landscape this? Oh, don't landscape. It's a portrait. Just zoom in a little bit more. Okay, A little bit more. okay. Yes, I can see this now. Okay, 13 minutes is good, very good. I like the expression is decent. I'm still trying to figure the expression out. Like, she doesn't look angry, nor she does look annoyed. She kind of looks perplexed. Okay, the expression needs to change. The expression needs to be a little more. See, that's what I'm saying. You have to look at the small details in your own self. Like, for example, if this is an answer to the second part of the question, so then if she's angry, it has to be eyebrows are bent down a little bit, and there's a little bit wider. The face has become a little bit wider. The mouth is a little bit more open because she's pissed or she might be cursing or abusing. Other than that, I tried to show that. हाँ बोलो. Yeah. Sorry, I'm so sorry. You were saying something. I was saying I was trying to show she's like taking her fist and stomping her foot, but इतना अच्छे से आया नहीं रहा वो चीज. And she's also grinding her teeth. वो बीच में I tried to show it with that Ziggy grinder. Okay, so grinding might work. Grinding kind of works, but again, you have to play a little bit more with the eyes or the eyebrows. I can't completely figure out if she's annoyed. So it's like either you widen a little bit more, that might work, but the body gesture is good. Okay, she's a little bit fatter than this, I feel. A little bit more. Yeah, I think. I think what has happened is कि क्योंकि मैंने torso थोड़ा लंबा दिखाया है, उस वजह से that she's getting lengthened. She's more stout. And also, this is also important. Thank you so much. This is an important point. अगर वो question paper में बोला है कि वो बैठी है और question paper में बैठी हुई दिखाया है, and question में कहीं भी mention नहीं है कि वो उठती है, तो उसको उठाना मत. Unless and until there is a situation where the question has to demand that Gauri has stood up and now she's kind of. So until and unless they've not mentioned, I would still like to see the same answer in a sitting format with the fish and the basket, because that is what the question is. अच्छा ठीक है. तो this was written in the first part, तो मतलब assume करें कि second part है वो first से ही continue किया है, तो मतलब क्योंकि first में they have fleshed it out अच्छे से कि she's sitting and towel use करके ऐसे भगा रही है, but second में just says कि very angry at the customer. So see, again, it's mentioned that Gauri is a fisherwoman from Versova, Mumbai, and she sells fish at the same spot every day. Yeah. Now, she sits along the main road on a dusty pavement. I think that's what the question is written. मेरे को ये question याद है. I don't know have it right now. है ना? तो जब उसने लिखा है कि वो dusty pavement है ना, dusty pavement में she's sitting ना, वही लिखा है. हाँ. So when she's sitting, main road जो भी लिखा है वहाँ पे, उसको ये भी मेंशन था कि जब कोई किसी जगह पे बैठता है तो उसको बहुत अनॉय होता है ना? Yeah. The point is that they've created the situation where they've shown that Gauri sits at one place every day in Versova in Bombay and she sells fish. Now in the first question they've mentioned, I think, that Gauri is sitting at a spot and she's waiting, I think, for customers. Impatiently waiting for customers. वहाँ पे वो टावल वाला लिखा है कि वो भगाती है मक्खियों को. हाँ, लिखा है वहाँ पे लिखा है. Mention नहीं होगा कि she is sitting, but when she is angry at the customer, there is no reason for her to stand up. Correct. अच्छा, right. Now see, that's the thing. The way I said that चाकू जायज है क्योंकि मछली काटने के लिए they keep a चाकू with them. No, that's not because I eat fish. It's because I know fisherwomen. I have seen them. So they are trying to understand your observational skills कि अगर तुमने कभी देखा है कि मच्छी या सब्जी वाले जहाँ बैठते हैं वो लोग ऐसा स्पॉट बना के बैठते हैं कि they don't have to move. सब एक्सेसिबल होता है, सब आजू बाजू होता है and they don't stand up and move around a lot. If you see वो लोग अपना बाखड़ा बना के उसके ऊपर एक स्पॉट बनाते हैं जहाँ पे बैठते हैं, सामने वो होता है उन लोग का गल्ला, बाजू में होता है उनका वो वेइंग मशीन, लेफ्ट साइड में थैलियां और सब जगह पे चीजें एक्सेसिबल होती है. They don't stand up a lot. So these are observational values, you understand?
So don't, unless specified, the short and sweet part of it is don't make a stand. है ना? Keep her sitting, and because the question had fish and the basket, make that. अच्छा, And ठीक the है. expression needs to change. But in the additional instructions, it's written कि do not draw the environments. So that's why I'm saying that the environment, this happened, this is a discussion happened last time also. Okay, actually environment में क्या आता है? Now environment में anything that is not mentioned in the question is the environment. Now they have mentioned a dusty pavement along the main road. So if you make a couple of lines and you make that fish basket, the towel and flies, that is mentioned in the question. ठीक है. ठीक है. एंड एनवायरमेंट का मतलब ये हो गया कि आजू बाजू बाहर लोग हैं, कुछ स्टैंड है, आजू बाजू और लोग बेच है कुछ ना कुछ, ऑल दैट इज एनवायरमेंट. सो व्हेन एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, ट्राई टू ऐड दैट. ठीक है. डज इट मेक सेंस? Yeah, it makes a lot of sense. Thank you. Okay. And what about Fine. everything else which you were mentioning earlier in the call? It's a line and everything. Filling. Sorry. Yeah. You were mentioning in the starting of the call about that there are certain things which the examiner looks for, like I don't know, like lines, and if they should like filling and all of that. So, do you have any comment on that? I would think it is still environment. Yeah. No, I'm saying that पहले you were mentioning that when the examiner evaluates character design, so there are other things, other factors also, right? जैसे line quality हो गया, and then like filling and all of those things. उस criteria पे do you have any other inputs which I can improve on? So, see, from the sketch, lines are good. Line quality is good. Like I was telling Prabjot, you know, कि lines को तुम जितना overdraw करोगे ना, उतना double triple lines दिखती है. I don't see that here, so that's a good thing. The other thing is they also like observation to detail. That's also evaluation criteria. There is line quality, then there is scale, proportion, all of that basic things. But उनका सबसे ज्यादा important यही है कि तुमने पहले तो see all of this is like the next layer. The first layer is understanding the question. Unless and until you understand the question, whatever you draw, I might draw the most beautiful goy in my life with very good line quality, etc. But if it doesn't satisfy the question, it doesn't make sense. So yes, Right. for your what you've made, the line quality is on point. Then they come to proportions, like गौरी का हाथ है वैसा ही तुम्हारा हाथ है क्या, गौरी का बॉडी है वैसे तुम्हारा बॉडी है, प्रपोर्शन स्केल में आ जाता है. देन उसके बाद आता है कि लाइक फिल वाला जो चीज है, दैट इज अंडर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन. कि क्वेश्चन में जब दिया है कि उसकी बिंदी फील्ड है, उसके इयरिंग्स फील्ड है, उसके बैंगल्स फील्ड है, उसका एंकलेट फील्ड है, उसका आईब्रोज फील्ड है, उसके आईबॉल्स फील्ड है, उसकी नोजिंग है, उसके बालों में गजरा है, ये सब इज अंडर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन. बिकॉज they are giving you like an image on screen. The easiest thing ever is to replicate something rather than to make it on your own. You get it? Right. From your sketch, everything else satisfies the basic evaluation criteria except understanding the question. मतलब I need to make her more expressive. Yeah, make make the angry it, part. yeah, And the make sitting down more part. angry sitting part. Yes, that too. And also, like the flies. The flies are an important aspect of the question. कि ऐसा नहीं है कि सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट में लिखा है, आई मीन क्वेश्चन में लिखा है शी गेट्स एंग्री व्हेन द फ्लाइज आर देयर, डजंट मीन कि दोनों पार्ट्स में फ्लाइज भाग जाती है. दोनों पार्ट में फ्लाइज होनी चाहिए, दोनों पार्ट में मछली होनी चाहिए, बास्केट होना चाहिए, फ्लाइज भागे होने चाहिए, हाथ में टुवाल होना चाहिए. बिकॉज इट्स लाइक अ स्टोरी दे आर क्रिएटिंग. That initially Goy was sitting there, and then Goy is waiting for a customer, and she was annoyed and shit like that. Then the customer comes, bargains, and Goy gets even more angry. So the situation is the same. उसके आजू बाजू वही चीजें, हाथ में वही है, मक्खियां भी वही है, कोई कहीं नहीं गया है. तो वो सब बनाना इंपॉर्टेंट है. एंड एग्जामिनर वो सब पहले देखेगा, उसके बाद ही लाइक अच्छा अब लाइन क्वालिटी देखते हैं. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट्स गोइंग टू हैपन. Right. Okay. Thank you. Okay, thank you, sir. हाँ अक्षय बताओ. अभी सब लोग गौरी दिखाएंगे, मेरे को एक फीलिंग आई है स्क्रीन कितना है मैडम? दुनिया में और गौरी दिखाएगी. हाँ दिख रहा है अक्षय, दिख रहा है. हाँ तो ये कैरेक्टर था. हेलो. हाँ ओके.
तो ये कैरेक्टर है और दानिश का वो जिंदा। दिखा रहा है कि हेलो। हाँ हाँ अक्षय तेरे को भी आवाज नहीं आ रही? हाँ बोल। आ रही है। हाँ तो ये कैरेक्टर स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ तो ये कैरेक्टर था और दो सिचुएशन दिखी। एक तो स्टडी कर रहा है लड़का और अक्षय swimming pool में अक्षय jump कर रहा है। अक्षय रुक। तो ये दो अक्षय सिचुएशन तेरा आवाज ब्रेक हो रहा है, रुक मैं बताता हूँ। ओके ओके भाई बता। स्केच स्केच ओपन करो। स्क्रीन शेयर बंद हेलो क्यों है? दानिश। हाँ रुक रुक मैं करता हूँ, रुको दानिश मैं करता हूँ। हाँ काय वो कैरेक्टर दिखाया था ना, वो कैरेक्टर दिया था, उसके दो कंडीशन बोले थे। दानिश का कैरेक्टर है, मैंने बहुत बार देखा। हाँ उसके दो कंडीशन दिए थे, एक वो स्विमिंग पूल में जंप कर रहे, वो एक ऊपर वाला, और स्टडिंग इंटेंसिवली ऑन टेबल, ओके ऐसे दो सिचुएशन दिए थे। गेम कर दो, एक पे एक खोल। ओके स्टडिंग इंटेंसिवली ऑन अ स्टडी टेबल। इंटेंसिवली का है मतलब अक्षय? ऐसे प्रेशर प्रेशर में आ गए। अरे हाँ मैं मतलब मेरे को पता है, संकेत नहीं जान इंटेंसिवली का मतलब मेरे को समझा, लेकिन इसमें इंटेंसिवली कहाँ दिखा है? आई डोंट सी अक्षय बोल। सीरियस एक्सप्रेशन। अक्षय सुन ना, द एक्सप्रेशन दोनों में एक्सप्रेशन बहुत वीक है, टू बी रियली ऑनेस्ट एंड ब्लंट। थोड़ा एक्सप्रेशन पे काम करो, एक्सप्रेशन पे स्टडी करो। ये बहुत बेसिक पोकर फेस एक्सप्रेशन है। दूसरा वाला खोल, स्विमिंग पूल वाला, उसमें तो एक्सप्रेशन गया ही है मतलब। हाँ ये आंखें उसकी क्या, स्विमिंग पूल में कूदते तो आंखें गायब हो जाती है। नहीं ना, ये बहुत बेसिक एक्सप्रेशन है अक्षय, ये नहीं चलेगा एग्जाम में। अक्षय तो म्यूट पे है। ओके इसने ऐसे दो स्केचेस बनाए थे, इसके और भी स्केचेस है। हाँ समझ में आया। समझ आया ना? मतलब बहुत एक्सप्रेशन सबसे की चीज है मतलब। बाकी स्टडी वाली टेबल लेवल तो ठीक है, पर एक्सप्रेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। एक्सप्रेशन ही कैप्चर करना। ऑल्सो 20 मिनट बहुत ज्यादा है इसके लिए। ओके फास्ट कचिंग 16 मिनट बहुत ज्यादा है इसके लिए। और पूल वूल मत बनाओ, एक लाइन बताओगे वही बहुत है। ये एक ये कौन मॉक है? टेस्ट का क्वेश्चन था, मॉक टेस्ट का क्वेश्चन था। एक अन्ना दिया था तो उसको बनाने का था, वो मार्केट में जाके वो खरीद रहा है कुछ ऐसा। अन्ना और ये कंडीशन अन्ना डोसा, ठीक है। वही एक्सप्रेशन नहीं, एक्सप्रेशन है ही नहीं। बेसिक दो सर्कल्स बना के आंखें नहीं बनती। अक्षय वह स्केचेस देख, बाकी लोग के स्केचेस देख। ओके दो सर्कल बना के आंखें नहीं बनती, बहुत काम है इसमें। एक्सप्रेशन पकड़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। और मार्वल फैन, थैंक यू। मैं मेरा स्केचेस दिखा दो, मैंने वो सितंबर में बनाया था गौरी का। इधर गया। जब बात है प्रैक्टिस देख के खुशी हो गया मैं। शाबाश, दिखाया प्रैक्टिस किया है। ये मैंने सितंबर में बनाया था। ये देख के बनाया, किसी का सोल्यूशन देखा है मैंने ये पहले। हाँ सितंबर में बनाया था मैंने। ये देख के बनाया बराबर है। मतलब थोड़ा जूम कर, एक्सप्रेशन सही पकड़ा है। ये देखिए गौरी का एक्चुअल फेस ऐसा है, गौरी का फेस ऐसा ही है। टू बी रियली ऑनेस्ट, गौरी की आंखें राउंड नहीं है, वो थोड़ी सी ओवल शेप्ड है और ये ऐसी होनी चाहिए। गौरी का शेप तो परफेक्ट है, बाकी फिशेस बास्केट में होने चाहिए, वो एक है। ये सराउंडिंग नहीं बनाना पीछे का, ये जो है ना, ये लकड़ी वकड़ी पता नहीं क्या तंबू लगा दिया है, तंबू नहीं बनाना। ये मैंने ये स्केचेस मैंने पूरा 28 मिनट में निकाला था पूरा, ये दोनों मिला के। इसका प्रपोर्शन में गड़बड़ है, ये थोड़ी बेंड हो गई है, डिस्प्रपोर्शनेट हो गई थोड़ी। सुनना ये सितंबर में हो रहा है ना, सितंबर में कब बनाया था? मतलब आपके वीडियो स्टार्टिंग देखे में। दिन ना तब। हाँ नहीं हाँ, नहीं, तो एंडिंग 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 एंडिंग। वापस बना इसको, हो गया 3 महीना हो गया, प्रैक्टिस कर लिया 3 महीना बाद वापस बना। हाँ और बन- अभी अभी के स्केचेस दिखा दो मेरे। ये देखो ये अभी का। ये बात ये अच्छा लगा, जूम कर थोड़ा। हैंड सुनिए, फालतू का रेंडरिंग मत कर। देख मैं तेरे को बता रहा हूँ, रेंडरिंग करने के लिए ना, रेंडरिंग करने के लिए प्रोसेस होता है और बहुत स्पेसिफिक जगह पे रेंडरिंग करना है। ये जो उंगली के ऊपर पता नहीं टाइम डाल के रेंडर किया ना, वो ऐसा रेंडर नहीं होता। शैडो का गेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
ये ऐसा बिना एंडिंग और अच्छा लगेगा। ये ओके जो हैचिंग किया ना जबरदस्ती, वो मत करना। there's a specific place, वैसा ना मुट्ठी बनाई ना, मुट्ठी, वो मुट्ठी में फिर सही है, जो मुट्ठी बंद होती है वहां पे शैडो पड़ता है, लेकिन ये उंगली के टिप टिप पे ये सब यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे एंडिंग नहीं होता उंगली के टिप। ओके ओके। मेरे अभी के स्केचेस दिखा था कुछ, ये हाथ से ये ही बना अभी है, या इसमें से बना है, वैसे अच्छा बना है। प्रैक्टिस बढ़िया। देखो ओके। एक्सप्रेशन ओके कैसे। आर्ट वाली बंदी सही है ऊपर भाई, नीचे वाले बंदे की काफी, उसको तो 10 साल और बुढ़ा बना दिया। ठीक है, मतलब उसका थोड़ा एक्सप्रेशन डिस्प्रोपोर्शनेट है। ऊपर के दोनों, टॉप दोनों सही है, नीचे के दोनों में थोड़ा गड़बड़ है। ओके थोड़ा सा प्रोपोर्शन, फेस टेढ़ा हो गया, दिखा है फेस टेढ़ा हो गया, हल्का सा एंगल चेंज हो गया, फिर भी अच्छा बना है। ऊपर के जो काफी अच्छा, नाइस, बहुत बढ़िया। ओके ओके। बाकी मैं इसमें से कुछ कुछ तो मेरे को व्हाट्सएप भी किया, ना देखा, सॉरी टेलीग्राम पे डीएम किया। ठीक है, ये से बनाए थे हम्म। एक्सप्रेशन, ये सबसे स्टार्टिंग में बनाया था ये। ओ भाई ये मस्त है। ये एक्सप्रेशन इसको रोटेट कर, मेरे को टेढ़ा दिख रहा है थोड़ा, बड़े अच्छा है। अभी दिख रहा है। हाँ आप दिखा है, टेढ़ा दिख रहा है, बट फिर भी आई कैन मेक आउट, दिस इज नाइस। ये फानी सर की स्टोरी में से लिया ना? हाँ हाँ हाँ, पता नहीं, भी दोस्त ने भेजा था। ये फैनी सर का बहुत स्पेसिफिक टाइप, फैनी सर के स्केचेस देख के समझ नहीं, उन्होंने ना ये दोस्त स्टोरी की वजह से, ये रीपोस्ट देखो किया था, किसी बच्चे के एक्सप्रेशंस बनाए थे। अच्छा वो ओके, ये दानिश उनका भाई, ये पोस्ट देख लो है, ना। ये फैनी, ये पोस्ट है, ये फैनी सर नहीं, का पोस्ट है, लेकिन 100%। टाइम टाइम बराबर है क्या इसमें टाइम? जूम कर, मेरा टाइम नहीं दिखाया, जूम कर। ये 15 मिनट में बनाया पहला वाला। हाँ ना, 15 मिनट बहुत ज्यादा है बेटा इसके लिए, बहुत। ये 5 मिनट में बनाया। ये नीचे वाला 8 मिनट में बनाया। प्रैक्टिस अच्छा है संकेत, ये प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, अलग अलग टाइम के सेम स्केच, वेरी नाइस, ये करना इंपॉर्टेंट है, बाकी लोग को भी करना चाहिए। सेम स्केच अलग अलग टाइम से बनाओ, ट्राई टू डू इट इन 20 मिनट्स, देन 10 मिनट्स, देन 5 मिनट्स। एक्चुअली फैनी सर कौन है? फैनी टेटाली is the head of this IIT Bombay, IDC. He is the person who used to set the seed paper. That's why the last 2 year का patterns were kind of oriented towards him now. इसमें लाइन क्वालिटी बताओ ना, पहले वाले में। Zoom कर, तो उसको मैं टेढ़ा करता हूँ। zoom, हाँ टेढ़ा भी कर और zoom भी कर। रोटेट नहीं हो रहा है। हाँ 1 मिनट। हाँ लाइंस कपड़े का ठीक है, हाथ पे देखो डबल लेंस दिख रहा है, बाल ठीक है, एक्सप्रेशन में आंख थोड़ा सा चेंज करियो, बाकी लाइन Change हो गया। अच्छा है, लाइन इम्प्रूव हो गया संकेत, ओके लाइन इम्प्रूव हुआ है, पहले से तो इम्प्रूव हुआ है, मैं तो पहले से ठीक है, काफी इम्प्रूव हुआ है। लाइंस पहले बहुत शेक होता था, अभी एकदम क्रिस्प लाइंस है, बस डबल डबल मत बनाया, डबल एज मत कर, वो दिख जाता है फिर। ओके ओके, ठीक है चलो। ये स्विमिंग पूल में ये गया था, तो मैंने पूरा नीचे डाल दिया उसको। ये अच्छा है, इसको क्रिएटिविटी बोलता है, वेरी नाइस। इसको मैंने पूरा नीचे डाल दिया। एक्सप्रेशन से लगा कि पानी के अंदर फूक गया इसका, नाइस। थोड़ा और बना सकता है इसको, एक्सप्रेशन थोड़ा बड़ा बना सकता है इसको, छोटा बनाया है, पानी के बुलबुले भी दिखता है, बीच थोड़ा ज्यादा है, बट ठीक है। थोड़ा संकेत तेरा स्केचिंग अच्छा, स्पीड है, स्पीड में काम थोड़ा। अभी ये 2 हफ्ते करता हूँ। ठीक है चलो, थैंक यू। Okay, who's next? I see प्रभजोत, मैं इसका रिव्यू कर दूं। प्रभजोत का हो गया, अक्षय का हो गया, रौनक सुतारिया। फॉर यूसीड कैन आई शो इट टुडे? यूसीड के स्केचेस में इतना कुछ है नहीं, हाँ दिखा दो, कोई बात नहीं, आई कैन सी। रजत वांट रिव्यूज ऑन गौरी गणेश, वहां पे काफी लोग को रिव्यू करना है। बताओ दानिश भैया, बोल ना भाई।
ये लास्ट केस अक्षय का वो रह गया था। हाँ तो इसके बाद दिखा देना, रौनक के बाद दिखा देना। ओके ओके। यस रौनक। आधे लोग की बातें ही 3 घंटे में डाउन, 50 हो गए 100 से हम। विजिबल है? यस रौनक विजिबल है, मतलब नहीं गया विजिबल था, अब गया। ओके ये क्या है? व्हाई इज दिस टू बी? रौनक है प्रिपेयरिंग फॉर यूसी ना? रौनक हाँ क्या हो गया? हेलो कैन यू हियर मी? मेरे दिमाग में नंबर वन चल गया। रौनक नंबर वन आरजे। यस हेलो ओके कैन हियर मी राइट? रौनक को मेरी आवाज नहीं आई, वो सिर्फ हेलो हेलो बोले। 2 मिनट तो ठीक है। प्रिपेयरिंग फॉर यूसी ना? रौनक डू मी अ फेवर, डीएम कर दे मेरे को टेलीग्राम पे। देयर सीम्स टू बी सम नेटवर्क इशू, डीएम कर दे। करूँ क्या मैं अब? हाँ करेगा। ये देखो अक्षय के दिख रहा है? ओके हाँ दिखा, थोड़ा सा जूम कर। एक तो वापस वही योगा कर लिया इसने, थोड़ी पतली हो गई, थोड़ा मोटी है वो इससे। फिल नहीं किया है, बालों में फिल, बैंगल में फिल, इयरिंग्स में हल्का सा फिल, नोज रिंग नहीं दिख रही है मेरे को, आंखें थोड़ी और बड़ी, मतलब आई बॉल्स स्पेसिफिकली। एटलीस्ट इसमें थोड़ा सा उसका विस्कर बना है आई लैशेस का, जो बहुत लोगों ने नहीं बनाया था, वो डिटेल है, दैट्स गुड। मक्खियां भाग रही है के हाथ थोड़ी डिस्प्रपोर्शनेट है। वहां पे जूम कर, उसका राइट साइड के हाथ। टू मच ओवरडोइंग यहाँ पे हुआ, यहाँ पे। और उसके पीछे का जो दुपट्टा है उसमें आधा शेड है आधा नहीं है, होगा तो पूरा शेड है तो पूरा नहीं होगा। ओवरडोइंग प्रिवेंट करना। हाँ अभी लूजिंग दिख रहा है, लूजिंग है। एक्सप्रेशन अगेन बोल्ड एंड काइंड ऑफ, क्या है ये, व्हाट इज दिस काइंड ऑफ बिहेवियर? तो एक्सप्रेशन चेंज, एक्सप्रेशन शुड बी अनॉयड, थोड़ा गुस्सा, हल्का सा गुस्सा। ठीक है अक्षय? ये दूसरा वाला अक्षय है कि नहीं? अक्षय के संकेत उसका थोड़ा माइक प्रॉब्लम है, थोड़ा है। सुन रहे हो? ये तो मेरे को शोले वाला, ये शोले की है, कितने आदमी थे वैसे पूछ रहे हो? गुस्सा तो बिल्कुल नहीं है भाई, गुस्सा दूर नहीं। उसका राइट वाला हैंड गलत हो गया पूरा। मेरे को बुला रही है, आ जा बेटा आ जा, एक मछली ले आ जा। नहीं कष्ट। गुस्सा ये 2021 का। ओके जूम कर। इंटरेस्टिंग एग्जैक्ट विजुअल सेंसिटिविटी नहीं है, क्योंकि वो जो सर्कल्स थे वो डबल सर्कल्स थे और वो फील्ड हल्के से थे। सर्कल इसमें बहुत पतले हैं, सबसे बेसिक चीज वो है, बट प्रोडक्ट अच्छा बना है। आई लाइक द फॉर्म। कीबोर्ड बना रहे थे यहाँ पे, एटलीस्ट किसी ने सर्कल बनाया, व्हिच इज नॉट कंप्लीटली रॉन्ग, अच्छा ही है। आई नीड टू सी दिस लाइक in person to see the details। वो उसमें ज्यादा डिटेल्स दिख रही है क्योंकि पोर्ट्रेट में वो जूम भी इतना नहीं हुआ है, बट अच्छा बना है। रेंडरिंग अच्छा है, रेंडरिंग इज डिसेंट। लाइन क्वालिटी यहाँ से समझ नहीं आया, बट लाइन इतनी भी क्रिस्प खराब नहीं है। हाँ मैं खराब तो नहीं है, बट इतनी भी क्रिस्प नहीं है।
खराब तो बिल्कुल नहीं है, इट्स गुड, बट थोड़ा और क्रिस्पनेस चाहिए, मतलब आई डोंट वांट टू सी कहीं पे भी डबल डबल लाइंस आ रही है। आई लाइक द वेट इन द हैंडल ऑफ द टिफिन बॉक्स, वो दिख रहा है कि वो वॉल्यूम है उसमें, और वो डार्क एक एक हल्का सा डार्क एंड डाल दिया तो शो द लुक परफेक्ट, उसमें तो पूरा कवर हो गया। सो यस, गुड, अच्छा है ये। एक अगले मीटिंग में ये वाले क्वेश्चन सब अपना टिफिन बॉक्स से ये लेके आएंगे। बॉटल बहुत अच्छी रेंडर करी थी इसमें। हम्म, क्या बोला? ये वाला मिक्सर था। मिक्सर तो याद है मेरे को, बट मिक्सर का भी मैं डिटेल में अगली बार मीटिंग में बताऊंगा। ये मिक्सर में कुछ कुछ चीजें गलत है, डिटेल में समझाऊंगा अगली मीटिंग में। ठीक है, चलो ये बाकी के अगले मीटिंग में ही करेंगे। हाँ, प्रोडक्ट वाले अगली मीटिंग में करेंगे। Product सब वाले लोग से मुझे मिलेंगे। सब लोग मुझे डीएम कर रहे हैं। ये विश्वजीत के भी देख लो एक बार। प्रोडक्ट वाले कहते ना अगले वीडियो में, कहते हैं प्रोडक्ट वाले यार अच्छे से कहते ओके हैं। ओके मैं ओके, काफी चलेगा। सैचुरेट हो चुका हूँ। ठीक है, चलो, थैंक यू। हाँ, ओके, और बताओ नेक्स्ट किसको करना है? गणेश है, रॉबिन है, और संभव को भी दिखाना है। लास्ट 3, फिर मेरे को पूरी रात कॉलेज में रुकना है, काम है मेरे को, हो गया 3 घंटे के ऊपर हो गया। आई टेक 2 more। गणेश बताओ। तनेश, गुड नाइट। नहीं नहीं, गणेश का है, गणेश तो गणेश नहीं है। रॉबिन इज देयर। रॉबिन भी निकल गया। अरे भाई हूँ भाई। हाँ रॉबिन, बोल बोल भाई। हाय हाय। अबे सॉरी, पर मैंने वो गौरी इस पे बनाया, पेन से बनाया, कोई बात वो नहीं। माइक्रॉन से। माइक्रॉन से? उसका अस्तगफिरुल्लाह। तो बता। उसका ही पूछना था एक्चुअली, क्योंकि मेरे पेपर में तो ब्लीड होता है गंदा वाला। सीड के पेपर में होगा क्या ब्लीड? हाँ हाँ, भीड़ क्यों नहीं होगा? भीड़ मतलब क्या होता है? सेंटर पे भीड़ या कंपटीशन में भीड़? सही, पीछे पीछे पेपर पे ब्लीड है। मैं पूछ रहा हूँ, मतलब ऐसे कंपटीशन का भीड़ के सेंटर का भीड़, कॉन्टेक्स्ट क्या है भीड़ का? ब्लीड बोला, ब्लीड। ब्लीड? अच्छा, इंक ब्लीड। ब्लीड। ब्लीड तो होगा भाई, मतलब मैंने बहुत लोगों का सुना है कि ब्लीड हुआ है, तो क्यों रिस्क लेना है? मत यूज करो माइक्रॉन, पेंसिल यूज करो चुपचाप। ठीक है। I would suggest it fucks up your paper, it fucks up one entire year. That's the way I look at it. अच्छा, I'll just show you the sketch still. Is it visible? Yeah, it's visible. Can you make it landscape and zoom it a bit? okay. I can clearly make out its micron. That's number 1. Why? See, even Anjali used the micron in this question. I'm not saying she did, but I'm not sure how much it will. It depends if bleed करेगा नहीं करेगा. So okay, micron में एक चीज eliminate हो जाती है कि I don't have to worry about the line quality, because pencil से ये line quality achieve करना difficult है. So then, in my consideration, it kind of changes the evaluation barrier for you. Then क्या होता है ना, the examiner will not consider line quality as an evaluation criteria. Like अब मैं और deep जाता हूँ क्योंकि इसने micron use किया. That's the way to look at it. तो उसमें okay. Yeah, because the contrast already makes the sketch look better. The fill, the contrast, the entire feel, है ना? तो वो एक है. Face में expression is not completely annoyed क्योंकि इसमें मुंह की details नहीं है. There's no lip details, no mouth details. That might kind of give it a more annoyed look. She looks not happy. That's okay. Bangles. इसमें I've tried to go for like she is more waiting for the person to come in. I like that. That's how I'm coming to. I like the body posture. I like the gesture. वहाँ पे most of the aunties sit like this with the hand on their either hip or the thigh. So that's there. But you still lack details. Like contour lines in the साड़ी वो होनी चाहिए थोड़े कपड़े में. नीचे के जो पूरा white area जो है negative space, पर negative space बहुत disturbing है ना? तो बाकी उसका पैर ठीक है, पैर में anklet भी ठीक है, नीचे का ये भी ठीक है, basket बाकी सब ठीक है. Earring है, nosing है, bangles filled है. Bangles completely filled नहीं है. There's a gap. I can feel there's a like that gap that disturbs. इधर है. दोनों में उधर भी complete नहीं है. Yeah, that's pretty much it. बाकी और कुछ evaluation बचता नहीं ना, अगर micron इसके तो pencil और micron में बहुत फर्क है.
हाँ, तो उसमें एक्चुअली क्या किया था कि जो बॉर्डर्स था उन्होंने जो ड्रॉ किया था उसका थोड़ा और थिक था. इफ यू गो टुवर्ड्स द कॉर्नर्स ऑफ द बॉर्डर्स, मतलब ओनली बाहर के साइड पे जो है तो वो थिक था, तो वो ऐसा बनाते बनाते थोड़ा हो गया है मिस्टेक्स. हाँ, and also see the upper shoulder, left shoulder, ऊपर का इतना thick lines is हाँ, not. वही. It's like I can understand you made a mistake there and covered it up using thick lines. हाँ, एग्जैक्टली. उधर I know. नीचे इरेजर का ये था, डस्ट था, तो वो इशू हो गया. Exactly. ठीक है. हाँ. Next. पर Is ठीक there है, तो मेनली यू आर सेइंग कि ये होना चाहिए ना, इफ यू आर यूजिंग पेन्स तो लाइन क्वालिटी का सब मार्क्स निकल जाएगा जो हो सकता था. It's like एग्जाम में मुझे अंदर ही अंदर पता है कि माइक्रोन स्केच करना इट्स नॉट इजी, आई वोंट से, बट पेंसिल से वो सेम कॉन्ट्रास्ट अचीव करना. तो एक नॉर्मल मैकेनिकल पेंसिल या 4B 6B से भी ये जो डेप्थ है, आई कॉल दिस डेप्थ, जो डार्कनेस है जिसकी वजह से आई कैन फील, यू गेट अ वेक्टर काइंड ऑफ फील, यू डोंट गेट अ स्केच काइंड ऑफ फील. वो जो फील माइक्रोन का है ना, उसको मतलब यार माइक्रोन है, पेंसिल तो नहीं है ना. तो आई वुड स्टिल प्रेफर पेंसिल यूज करो, बट माइक्रोन से अगर तुमने ऐसा परफेक्ट रिजल्ट निकाला होगा, आई डोंट नो, दिस इज समथिंग आई डोंट वांट टू सजेस्ट टू समबडी कैन एनी माइक्रोन. कुछ लोग का माइक्रोन से अच्छा भी है, कुछ लोग का नहीं भी. आई कीप इट सेफ, मत यूज करो. ठीक है, थैंक यू. ओके, ठीक है. और किसको दिखाना है? आई टेक वन मोर पर्सन, देन आई विल गो एंड स्लीप. स्लीप मतलब आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर. आई मीन कौन है? हेलो बोल. जोहा. यस जोहा, टेल मी. आपने अभी बोला था ना कि एंग्री और सिटिंग का दिखाओ, तो वो करा था मैंने अभी पूरा नहीं हुआ मेरा, आई जस्ट स्टार्टेड. तो आई लाइक टू शो कि एक्सप्रेशन मैंने थोड़ा चेंज किया है, उसको रिव्यू. बताओ. आई एम ग्लैड. दिस इज व्हाट आई कॉल बीइंग प्रोएक्टिव. मैंने अभी बताया, अभी चेंज कर दिया. गुड थिंग. ओके, कैमरा पे दिखा दूं? I won't be able to understand quite well, but अच्छा, give me like 10-15 seconds. I'll take a photo and show. अभी पूरा नहीं हुआ है. 9, 8, 7. I have a mic problem. I'll share Telegram. संभव में आएगा. ठीक है सर, संभव का लेता हूँ मैं जोहा के बाद. Then we'll close the session for the day. उसके बाद next session हम करेंगे Tuesday, Wednesday. Some रुक जा. Some Zoha was about to screen share. रुक जा. कहते तैयार लास्ट करेंगे, टेंशन मत ले. Okay, I'm sharing my screen now. दिख रहा है, एक मिनट. तो मेरा फोन थोड़ा लैग करने लग गया. जस्ट इट्स ओपन. कोई बात नहीं, ओके. ओके, तो इसमें थोड़ी सी रेजर लाइंस आ गए हैं, वो दिख रहा है, बट make the expression like this. And दूसरा वाला आता है उस टाइप से शेक वाला, वो हुआ नहीं. And the other hand is resting on her knee, sort of. Okay, so first things first, the expression is better than before. Increase the size of the eyeballs because you have to match the question. उसका जो question है ना, वो गौरी और ये गौरी को देख के you have to, a third person should kind of make out that she's the same person. है ना? अभी इसमें for some reason either it's the eyes or the nose or the eyeballs, she doesn't look like that Gauri exactly. I understand you widened the mouth, you gave it a grind, and you put depth inside her palette. That is good enough. But again, now Zoha, you have to understand the emotion. I still feel this is not angry. This for me is scared or petrified. For some reason, that's what I feel. Is there anybody else who feels scared? मेरे अलावा कोई है जिसको लगता है कि नहीं, मैं समझ गई what you're saying. Because I've reduced the मैंने क्या किया था, मैंने जो आइरिस का साइज, मतलब जो बीच की बॉल का साइज है ना आइरिस का, उसका आई बॉल के कंपैरिजन छोटा कर दिया, इसीलिए लग रहा है, I think. Exactly. So the point is that you don't have to make her scared, you have to make her angry. Not even angry, annoyed. So that's what I'm saying. You guys need to practice not only happy, sad, crying, and all that the basic stuff, but go for more words. Go for ecstatic. Go for exhausted.
go for petrified, go for profusely crying, all of these things. Exaggeration is the key. यहाँ पे ये annoyed तो नहीं है, angry भी petrified है. मेरे सबसे scared. अभी वो कस्टमर मारेगा उसको, ये डिस्काउंट दे तो मारूंगा चप्पल. That is the face. Okay, ठीक है. I'll improve on है ना? So for this, the best practice is to practice expression sheets. There's a task that I have given. Lots of people are shy here, so nobody's done that task. बहुत कम लोगों ने वो किया है. जहाँ पे मैंने उनको एक task दिया था, I shared my own expression sheet. So I made my own expression sheet. Because we watch so much series, so many movies, to be really, really honest, we are the best people who know what kind of expressions. If I tell you ecstatic, if I tell you completely tired, you know the kind of expression. If I tell you, for example, you've seen your boyfriend after 6 years of a long distance relationship, you know what expression you will make. So all of these things are in your head. So the best way to do it is forget online references, make your own expression sheet. I go on the task का जितना भी वो drive है और pinned message में है, you will find my expression sheet. I have made my own expressions. I've taken selfies, then I've made a grid out of it, and then I tried to replicate that into the sketches. So उससे क्या होता है पता है? When you make those expressions yourself, you notice those small things in your face, like when you're very happy, when you're scared, so how your eyeballs become big, how your eyebrows kind of go up, how your nose kind of flattens, how your smile becomes wider, your face shrinks, how your face widens. ये सब खुद की practice है. So do that. If you want to make the expression sheet yourself, you can DM it to me also if you want. जिसको करना है वो expression sheet वाला, you guys might not. People are shy, I get it. मतलब I am completely like a super extrovert, तो मेरे लिए बहुत easy है ये करना. But if you guys do this for yourself and you don't want to share it on the group or send it to me, do it. Expression sheet वाला फंडा, it's like a trick that always works. It's always worked. जिसको expression sheet वाला मतलब हम लोग के टाइम पे जिसने इसने किया था ना, उन सबका I'm not saying उसके वजह से हुआ, but the character sketching improved drastically. So then that happens because once you start seeing it yourself in your own face, see, in the day ना पूरे दिन में अपन 60% टाइम सिर्फ खुद को देख रहे होते हैं, या तो मीटिंग में, या तो मेयर में, या तो फोन में, या तो इंस्टाग्राम पे खुद का प्रोफाइल देख रहे होते हैं. The only person we've looked at the most in our entire 23 years of life is our own self. तो तुम खुद के एक्सप्रेशन स्टडी करोगे ना, तो you will understand expressions like nobody can ever teach you. But trust me, everybody should do that, including you. So Yeah, okay. I'll do that. Okay, thank you. So yes, Sanbhav, दिखाओ. आज के लिए आखिरी कैंडिडेट केदार होने वाला. Okay, zoom in a little bit, Sanbhav. इतना भी नहीं. और जूम आउट कर थोड़ा. ठीक है, तो ऊपर लेफ्ट वाला आई डोंट नो व्हाट द फक दैट इज, कुछ अलग ही है. बट अदर देन दैट वो लॉन्ग नोज वाला ठीक है, ये नीचे के 3-4 भी ठीक है. आई जस्ट वांट यू टू ओवरऑल संभव फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न थोड़ा बहुत कॉन्ट्रास्ट मेंटेन करना. फॉर एग्जांपल चश्मे वाला जो है उसके चश्मे डार्क होने चाहिए, मतलब पिच ब्लैक, यू सी वो होना चाहिए. वैसे वो ऊपर टॉप राइट वाले के बाल है वो भी थोड़े होने चाहिए. द एक्सप्रेशंस आर गुड, तूने कैप्चर अच्छा किया है, बट वो जो एलिमेंट वो तड़का मिसिंग है, खाने में नमक कम है, वो तड़का है ये कॉन्ट्रास्ट. ये लाइंस हैव टू बी अ लिटिल डार्कर, मतलब मे बी इट्स द इमेज और द फोटो, बट द लाइंस हैव टू बी अ बिट डार्कर. वो कॉन्ट्रास्ट मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब आई कैन सी अ फ्यू प्लेसेस जहाँ पे थोड़ा और डार्क करने से ना अलग ही फील आएगी. फॉर एग्जाम्पल वो टॉप राइट में बाल, चश्मे वाले का चश्मा, लेफ्ट वाले के बाल, राइट बीच में जो सेंटर छोटा सा बना है उसकी मूंछ और बाल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको थोड़ा इफ यू मेक दैट अ लिटिल बिट डार्कर है ना, अच्छा लगेगा. बाकी एक्सप्रेशन अच्छा. ओके, एक्सप्रेशन शेड ओके परफेक्ट. हाँ, दिस इज गुड. ऑल द एक्सप्रेशंस आर गुड. डार्क भी है यहाँ पे थोड़ा गुड. ये बराबर है, नथिंग रॉन्ग है. बस अभी यही किया था. अभी यही किया, गुड. अच्छा ये एक्सप्रेशन शीट प्रैक्टिस अच्छी है, गुड. ओके, सिंस इसका हो गया, गणेश बोल कर देता हूँ, बताओ. हेलो, आवाज आ रही है?
हाँ 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 यार एक सेकंड में शेयर करता हूँ मैं। कर दो। रौनक मेरा भी रह गया बट ओके नेक्स्ट टाइम चलेगा। थैंक यू। हेलो। हाँ हाँ बाबा आ रही है। हाँ ये एक्चुअली ये गिवन था, तो ये देखकर मैंने फिर ये खुद से ही मतलब आइडिया मतलब सोच के ये दो बनाए मैंने। मेमोरी रहेंगे तीनों? नहीं तीनों नहीं, ये जो फर्स्ट वाला है ये पिंटरेस्ट से उठाया, ऐसे में ही था, मुझे एक्चुअली मिल नहीं रहा अभी वो दिखाने के लिए, इसलिए। हाँ बट तूने उसको वो देख के बनाया, बाकी तूने खुद से बनाया? ये बाकी मैंने लाइक ऐसा पहले थिंक करा कि ऐसा बनाएंगे। आई लाइक दिस। मेरे को ये जो उठाने वाला है वो पसंद है, क्योंकि उसमें आई गेट द फीलिंग कि हाँ कुछ उठा रही है, उसके टोस पे भी लग रही है वो। दैट्स अ गुड थिंग। ऑल्सो आई लाइक द फैक्ट दैट यू हैव बेंट द बैग, मतलब बैग को स्क्विश किया। दैट्स एनिमेटेड वर्जन ऑफ इट, शोज दैट थोड़ा बहुत एनिमेशन पता है। अगेन यहाँ पे भी सेम थिंग। सी दे हैव टू बी अ फ्यू डार्क एलिमेंट्स इन योर स्केच है, मतलब लगना चाहिए बंदे को कि एग्जामिनर को कि कॉन्ट्रास्ट कहीं तो होना चाहिए, या तो हैट का रिबन, या तो आंखें तो होगी, आईब्रोज तो होगी, उसके अलावा अब जो गले में रिबन पहना है वो, या तो बाल तो होने चाहिए। बाल तो एक काम कर, तो इसके बाल डार्क कर तो डिफरेंस खुद देख, यू अंडरस्टैंड द अमाउंट ऑफ द इम्पोर्टेंस दैट नो द फीलिंग, वो डिफरेंस। तो वो बना काफी अच्छा। राइट वाले का एक्सप्रेशन आई एम नॉट क्वाइट श्योर, बट इट लुक्स लाइक शी इज लॉस्ट, उसके मम्मी पापा घूम गए। नहीं और ऐसे भी लगा कि उससे बैग उठी नहीं, वो अपसेट है बेचारी। ओके एंड एक ये था, ये एक्चुअली मुझे दूसरा क्वेश्चन था। ओ भाई। तो क्वेश्चन था कि स्वीपिंग हो रहा है और एक यहाँ पे कि वह कुछ फेक रही है। मुझे एक्चुअली क्वेश्चन नहीं मिल रहा था, मुझे आधा सेट मिल गया तो वही मैं शेयर कर दिया। गौरी 2.0 ओके। स्वीपिंग वाला आई डोंट थिंक स्वीपिंग ऐसा हो। सी अगेन दिस इज कल्चरल कंस्ट्रेंट, यू हैव टू इमेजिन एक मच्छी वाली कैसे स्वीप करेगी, वो नीचे बैठ के अपने दोनों पैरों पे लिटरली स्क्वाट करके स्वीप करेगी। दैट इज हाउ आई वुड मेक इट। ये ऐसा लगा है कि ये बैटिंग करने वाली है अभी, क्योंकि यू सी स्वीप करने के लिए कोई तो गेस्चर, कोई तो पोजीशन में होता है ना आदमी या औरत। स्वीप खड़े, जो बिग बॉस देखता है उसको पता होगा ये सोनाली वाला स्वीपिंग है, मतलब खड़े खड़े वाला कंटाले वाला है, चल काम के लिए मैं स्वीप कर रही हूँ, मतलब दैट इज लाइक नॉट एक्चुअल स्वीपिंग। सो इसका स्वीपिंग का पोजीशन चेंज है। वो जो फेक करी है ना, उसमें भी सी दिस इज समथिंग यू हैव टू बी स्मार्ट है, स्ट्रीट स्मार्ट बनो। वो फेक करी है ना कुछ, तो उसको बॉडी के बाहर फेक नहीं दिखा ना, कि बॉडी के बाहर फेक करी है तो तेरा बॉडी और ये खचमच नहीं होगा। समथिंग आउटसाइड यू नो। और मेरे का नीचे एक बिन बना दो, उसके अंदर डालते हैं ताकि वो बिन भी बने और वो क्लैरिटी दिखे कि वो फेक है। ओके है ना, सब थोड़ा स्ट्रीट स्मार्टनेस का खेल है। ओके एंड ये था एक्चुअली, इसका मेरे पास ये है, ये भी पिंटरेस्ट पे मिला था मुझे एक्चुअली। हाँ ये मैं देखा है। हाँ तो लाइक फिर ऐसा मैंने खुद से सोचा कि वेलकमिंग पोज बना देंगे। हाँ लाइक फिर बाद में कि नहीं पसंद आया गेट आउट करके। हाँ ये वही है, मुशी यामामोटो सान वाला एक्सप्रेशन पहला वाला। वही है तो ऐसा बनाया। हाँ वो सही है। अगेन कॉन्ट्रास्ट चाहिए मेरे को, आई नीड कॉन्ट्रास्ट ब्रो। थोड़ा मजा नहीं आता है बिना कॉन्ट्रास्ट के, देखे बट फ्लैट लगता है। और दूसरा वाला दिख रहा है कि किसी को बोले कि तू चले जा यहाँ से, दफा हो जा मेरी नजरों के सामने से, बट आईज नोज माउथ थोड़ा और एग्जैजरेट, मतलब थोड़ा बेटर बन सकता है। ये बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक। 5th स्टैंडर्ड हम लोग को सर बोलते थे BIDS में, 5th स्टैंडर्ड वाला आईज नोज मत बनाओ। ओके ठीक है चलेगा, वो थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। और ये क्लास क्वेश्चन था, मुझे क्वेश्चन याद नहीं एक्चुअली। इसका फोटो एक्चुअली ग्रुप पे आया था। ओके कि नाम था कुछ और कैब ड्राइवर है वो एक्चुअली, और बोला गया लाइक आपको हैंग आउट करिए फ्रेंड्स के साथ पानी पूरी खाते हुए। ये पानी पूरी का बनाया एंड पानी पूरी। ओके इसमें मतलब फेस तो ठीक है, बट थोड़ा बॉडी थोड़ा सा लैंकी बन गया है, तो शोल्डर नहीं है। I mean, there is no proper structure. This is like oversized शर्ट पहन के निकली है भाई।
हाँ ओके, हाँ बट वो बेटर हो सकता है ये, इसमें रेफरेंस इमेज नहीं है और क्वेश्चन नहीं है, तो एज सच एज अ बेसिक स्केच इज ओके, अ कैरेक्टर कैन बी एनीथिंग बट देयर हैज टू बी सम रेफरेंस टू इवैल्यूएट। इसमें बाल थोड़ा और डार्क हो सकते हैं। रेफरेंस आई गेस शायद है, मेरे पास मैं एक सेकंड दिखाता हूँ। और ये दूसरा वाला दिखा, ये मत बनाना कभी, डोंट एवर मेक दिस साइड व्यू। ये जो साइड व्यू है ना एग्जाम में, स्पेशली सीड में, दिस इज लाइक अ प्रॉपर 2D रिप्रेजेंटेशन व्हिच कैन बी मेड लाइक अ लाइन ड्राइंग, वो मत बनाना। ऑलवेज हैव अ 3D एंगल, मतलब हैव अ 3/4 एंगल, 3/4 एंगल भी चलेगा बट डोंट हैव दिस 2D, मत कहना ये मैंने ग्रुप पे शेयर किया, मैं एक सेकंड ना, उसका जो रेफरेंस का क्वेश्चन है। हाँ ये क्वेश्चन शेयर हो गया अभी जस्ट। हाँ ये वाला देखा है मैंने। नहीं, उसका बॉडी पॉस्चर तो अच्छा बना है बट उसका एक्सप्रेशन फेस पे थोड़ा जूम कर। सी मैं ये बोल रहा था, नहीं फर्स्ट वाला जूम कर, देख मैं ये बोल रहा था आई वॉल्स बड़ी करने से कंप्लीटली कोई और लगता है, तो आई वॉल छोटी करने इसलिए ये लगेगा। ओके See, that is the again see the fill inside the mouth, ये fill important है, वो डार्क fill important है। और ये जो बालों में हाईलाइट दिया है ना, वो एप्लीकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर पेपर एग्जाम में दिया है तो फटे इंपॉर्टेंट है वो। हाँ ये क्वेश्चन देख के हम लोग को समझ आया, हाँ मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर राइट। सी डिटेल्स लाइक नाउ सी द लेयर वन डिटेल वुड बी दैट तूने उसके ये बनाए, माउथ में फिल कर दिया, उसके इयररिंग्स बनाई है, ठीक है वो सब किया, उसके आईलैशेस बनाई है, उसके बाद उसकी चोटी बनाई है, उसकी चोटी के अंदर एक व्हाइट बैंड स्ट्रैप है वो बनाया। एक लेवल ऊपर ये होगा कि उसके गले में वो लॉकेट है, वो लॉकेट भी दिखाया कि लॉकेट दिखा है प्लस एक चेन है, फिर उसके हाथ में फोन है। इसका मतलब तू ये पॉकेट में से आधा फोन पॉप आउट करता बाहर दिखाएगा ना, एग्जामिनर को लगेगा कि इसने ये सोचा है कि फोन है, मतलब फोन अभी भी यहाँ पे दिखना चाहिए कहीं ना कहीं, हाँ है ना। घड़ी भी डार्क बनना है थोड़ा। और पैंट फिल करना, भाई ये क्वेश्चन है, पैंट फिल करना, जूते फिल करना सबसे इंपॉर्टेंट है। तू एक बार कर, तू आंखें छोटी कर, पैंट फिल कर, बाल फिल कर, और इसकी तरह एग्जैक्ट बाल वैसे ही बना भाई, सेम नहीं लगेगी देखना। ये बेसिक फिनिशिंग चीजें लोग नहीं करते, इसके वजह से दे लूज मार्क्स, क्योंकि ये है बना यही बट 2-3 चीजें मिस करी, इसकी वजह से पूरा डिस्ट्रिक्ट कॉन्ट्रास्ट आ गया बीच में। एंड दानिश भाई एक चीज बोलना था, एक्चुअली मेरा भी वही सीन होता था कि लाइक मैं पहले लाइट ड्रॉ करता हूँ, स्केच जो भी करना है, लाइक फिगर मतलब प्रोपोर्शंस मैच कर लेता हूँ पहले, एकदम एच पेंसिल बनाता हूँ, और फिर उसे एक्चुअल में इरेज करता हूँ एकदम फास्ट, लाइक एक ही लाइट बनता है ना तो इरेज कर लेता हूँ थोड़ा, और थोड़ा थोड़ा लिखता है, तो उसके ऊपर से फिर मैं लाइक 2B और 2B से मैं जल्दी बना लेता हूँ। तो वो ठीक है ना कि, या फिर लाइक क्योंकि वैसे ही प्रैक्टिस करते आ रहा हूँ मैं अभी तक, तो इसके लिए मैं पूछ रहा हूँ। नहीं बट ठीक है ना, थोड़ा बहुत क्वेश्चन के हिसाब से अडेप्ट करना पड़ेगा, यू हैव टू अडेप्ट अ बिट। ठीक है, एंड लाइन क्वालिटी वगैरह सब ठीक है ना? लाइन क्वालिटी ठीक है, लाइन क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं, लाइन इज ओके, लाइंस आर ओके, लाइंस आर गुड, डिसेंट है। एंड टाइमिंग 14 मिनट्स लगे उसको? नहीं 14 मिनट्स विदाउट द फिल एंड विदाउट ऑल द डिटेल्स आता है, ये 14 मिनट्स में विथ फिल डिटेल्स होना चाहिए सब डाल के। ओके है ना? ठीक है, तो लव फॉर कॉन्ट्रास्ट इज अ मस्ट, गॉट दिस पॉइंट, यस समवन, लव फॉर कॉन्ट्रास्ट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है चलेगा, बाकी के प्रोडक्ट्स के जस्ट फिर बाद में देखा। यस अगले मीट में भाई 3-3.5 घंटा से पहला क्वेश्चन चला है, इसके लिए मैंने लास्ट टाइम ये प्लान किया था कि पर क्वेश्चन अपन लेंगे 2-3 घंटा तो अच्छे से डिस्कस होगा। ठीक है ओके, जिंदा बचे हैं 35 लोग मेरे अलावा। कांग्रेचुलेशंस, यू गाइस हैव रीच्ड द लास्ट लेवल ऑफ स्क्विड गेम्स। हाँ बताओ, वैसे how sure are we कि हमें, लास्ट मोमेंट। I have one doubt. Can I ask? Hello. Hello, can you hear me? 1 second. Zoa, are you saying something? I can't hear you. हाँ, I was saying, are you able to hear me now? Hello? I can hear you. Okay, I was just saying कि how sure are we कि question 1 में we will be given the character like it has been the case with. Good question. So point ये है कि seed is trying to generate how do I put it in the best easiest layman terms possible. Seed का एक evaluation criteria का benchmark बना है that तुमको ना इतना आना चाहिए, और ये बेसिक चीजें तो सबको जज करेंगे। So it's like the chances is obviously because it is
IIT और कुछ भरोसा नहीं है, वो लोग कर सकते हैं कुछ भी चीज अपने हिसाब से, बट व्हाई दे हैव बीन आस्किंग ये टुगेदर, आई मीन इन द लास्ट 2 years just one character to make 2 different versions of it is because the course, the way they've designed the questions na, it's course relevant. So the animation people, they want to identify how well they are able to identify the gestures, adapt from an image and apply it to your own. So I don't think they will change that because that's a brilliant evaluation criteria. They make things so easy for you that एक कैरेक्टर दिया हुआ है, तुमको बस वो कैरेक्टर को एक अलग गेस्चर में बनाना है. तो इसमें ऑब्जर्वेशन कैपेबिलिटीज, डिटेल्स, तुम्हारा लाइन क्वालिटी, तुम्हारा एवरीथिंग इज जज्ड इन दैट वन क्वेश्चन फॉर कम्युनिकेशन एंड एनिमेशन. So I feel they will not, क्योंकि then the other questions are related towards interaction, product, मतलब problem solving वाला है, product वाला sketching वाला question है, iconography है, that's more towards information design, communication, वो सब अलग अलग. They tried to made मतलब they've tried to made क्या बोलते हैं benchmark नहीं, हाँ, they want to make it uniform for everybody. So everybody throughout that exam, everybody has only one single format to go through. So it's very difficult. Now the thing is, now you understand. I mean, those अगर 3 साल तक same pattern आया ये time भी, so it's like now it's like the best of the best. कि तुमको तो पता है क्या आने वाला है. NID में तो पता नहीं होता क्या आने वाला है. तुमको पता है क्या आएगा, फिर भी तुम कितना अच्छा बनाते हो. What is the best you can do? Like I tell you that if I tell you I have leaked the paper और ये bottle पूछेंगे बोले तुम लोग एग्जाम में, तुम कितनी बार ये bottle practice करोगे, तुम best bottle बना पाओगे एग्जाम में. That's what they also want. That they will give you the character and say that let's see after giving you this आधा spoon feed कर दिया तुमको, बस gesture change कर कितने अच्छे से कर सकते. How well can you adapt? I don't think they'll change. I personally feel they will. अगर किया तो भाई कुछ भरोसा है नहीं वैसे, but नहीं करेंगे. They'll keep it uniform. Okay. And what if there's someone like me जिसको कुछ नहीं आता है, who's just like trying to Someone like me, who does not like specialize in anything as such. I'm just like banking on my like थोड़ा abilities in everything. So then how do I showcase कि मतलब ले लो types, you know, like how do I show? I see. It's like the only thing that the examiner wants to see is a little hint of a designer inside. So in the CED exam specifically, there's nothing much to kind of play around with. There's no creative question. You can't show ideas. You can't show creativity. This question is just the basic creativity question. So, वो हिसाब से CED is very technical. So, if you want to crack CED and clear it and get in the top 500, top 400, top 300, you have to focus on the technical aspects of sketching. Like I have always said this and I repeat it again because you just joined. मेरे सबको पता है, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि तुमने कितना भी प्रैक्टिस कर लिया हो, इतने सारे दूसरे टाइप के प्रोडक्ट्स एंड कैरेक्टर्स एंड एक्सेट्रा इतने टाइप के प्रोडक्ट्स लोग प्रैक्टिस करते हैं, तुमको आइडिया भी नहीं है. एंड में उन्होंने पूछा एक क्यूबॉइडल टिफिन बॉक्स, एक सिलिंड्रिकल बॉटल, लाइक द सिंपलेस्ट टू ऑब्जेक्ट्स ऑन द प्लैनेट इज व्हाट दे आस्क्ड फॉर. व्हाई? बिकॉज दे वांट टू सी how well you are technically, like a simple scale, simple proportions, simple rendering, and that's it. The line quality, that's nothing else. So then NID needs a lot of preparation in terms of ideation. You have to have a lot of practice, a lot of visual memory. कि NID में तुम क्या बनाओगे, कैसे present करोगे, एक template बनाना पड़ता है. You don't know how you represent that on paper. NID is a different ball game. CED is a technical ball game. CED will require you to do the simplest of things at your best. That Like is literally what I'm banking on, because I'm sure I don't want to go to NID because it's very Did very you give the No, I did not, because I don't exam? want. No, I did not, because I don't want Sorry? to do NID. Okay. मतलब Okay. I'm already in a technical domain, so I want to build on that and use that in design. So इसलिए I didn't go to But that's NID. okay. Join this group earlier. I've pushed almost 70% of the people in this group who don't want NID to give NID, because the exam is one part of it. The psychology is the other part of it. So the psychology of giving an exam, being in an environment, sitting in one place for 6 hours, 5 hours, that's a challenge which is beyond talent, syllabus, sketching, all of that. So then I would have pushed you to give an NID. But even if you not give an NID, you start. This is for everybody, not just Zoha. अभी से लेके 10-15 दिन है,
इंशाल्लाह नहीं होता है अगर कोविड का कुछ और एग्जाम टाइम पे होता है, यू गाइस नीड टू स्टार्ट गेटिंग इनटू द एग्जाम जोन. सुबह 9 से 12 सॉल्व पेपर्स 9 से 12 ऑलमोस्ट एवरी डे. द मेन चैलेंज 12 लाख फी. तो क्या लगता है विश्वास मैंने भी छोड़ के आगे में क्यों बैठा? दैट इज दैट. बट हाँ, फॉर एवरीबॉडी प्लीज थोड़ा प्रैक्टिस करना चालू करो. सुबह 9 to 12 keep your body active, agile. Don't sleep in that period. Your body will be in sleep mode on the day of the exam as well. Keep these things in mind. Let's see COVID का क्या होता है, but at least start solving papers in the morning. So do that because the psychology aspect of it is completely different. Exam तो है ही, exam का मतलब talent sketching वो सब एक part हो गया. वो प्रेशर अब्सॉर्ब करना, वो इंटिमिडेटिंग एनवायरनमेंट में बैठ के जो तुम बैठ के करते हो वही एग्जाम में रेप्लिकेट करना इज राइट. सो यू हैव टू अडैप्ट टू द एनवायरनमेंट, नॉट टू के ये बनाने बैठा है, ये डिटेल में क्या डालूं, इसमें क्या बनाऊं. वो तो बन जाएगा अगर तुमने प्रैक्टिस किया तो बाय गॉड बन ही जाएगा. बट प्रेशर इज इम्पोर्टेंट. तनिष, यस मेहक बोलो. एक लास्ट चीज मेरे को बोलनी है कि ये अभी कितना क्लोज टू 4 घंटे का मीट हो गया एंड आई एम लाइक फिल्ड विथ ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स यू कि तुम्हें एक ऑल नाइटर पुल करना है, तुम्हें सब करना है, तो भी तुम सबके स्केचेस रिव्यू कर रहे हो, तुम कॉन्टिन्यूसली 4 घंटे बैठ के बोल रहे हो बिना हिले डुले. तो इट्स अ बिग थिंग लाइक एंड यू आर नॉट मेकिंग मनी आउट ऑफ इट. So it's really good. Like I don't know किस मिट्टी से बने हो तुम, but I don't know. ऐसा नहीं है. I don't think that it kind of. And actually अभी मतलब बड्डी ऐसे डिमीन नहीं कर रही हूँ, पर तुम्हारी जो स्लीपी टायर्ड हालत देख के आई फील लाइक यू शुड टेक एटलीस्ट अ पावर नैप before you start again, and even if it's not important, then skip the work today and just sleep because no, it is important. I'll show you guys why it is important. There's a countdown clock on the wedge competition website जो international competition है. तो काउंटडाउन में अभी कुछ 23 घंटे बचे हैं, तो 23 घंटे में पूरा ड्राफ्ट सबमिट करना है. हम लोग आज तो टेस्टिंग चलेगी, तो अभी तो कंपाइलेशन पूरा बाकी है. We had initially decided the team कि मैं आज कंपाइल करेंगे. आज इज डाउन विद कोविड, आर्यन इज डाउन विद कोविड, अक्षय वाज नॉट फीलिंग वेल एंड श्वेता इज इन गुड़गांव. सो आई एम द ओनली गाय लास्ट मैन स्टैंडिंग इन द टीम. तो मेरे को खत्म करना ही पड़ेगा, आपका ऑप्शन नहीं. ऑल नाइट इज अ compulsion. I have to. I get it because I have pulled a lot of this in Sept and I know कि when you have not, you are not ऐसे nutrition नहीं होता है ना तुम्हारे पास में, एकदम drained होते हो, तब everything goes downhill. Like I did this once before my jury. Like पूरे semester I did a lot of work, put in a lot of concept and बहुत renders बनाए, ये करा वो करा. एक रात पहले इतना ड्रेन हो गया. I changed my concept overnight without telling my faculty. I changed the entire concept. डिस्टोपियन कर दिया मैंने पूरा वो रात के उस जंकयार्ड में. तो लाइक भाई ये नहीं करूंगी मैं आज के बाद. All nighters are like mentally prepared होना पड़ता, मतलब. I know it's not all nighter का बात भी नहीं है. It's just that one more thing is there, that obviously there is a situation where I can sleep now, get up early in the morning, but I'm not that person about के मेरे तो भाई मेरी रात चालू होती 12 बजे के बाद. So मैं अभी 15-20 मिनट कुछ देखूंगा. I'll watch, मेरी एक फिल्म बची है देखनी, वो थोड़ी कंप्लीट करूंगा. तो कुछ देखूंगा, then I'll start eventually after half an hour something. I'll take a break. But it's ठीक है. I have been very deprived. I've been an engineer. Oh, thank you. So I was just going to mention that. Being an engineer, being in IT, I have done a lot of hackathons. So 72 hours hackathons and all of that. Right. उसके बाद तो state is just like, hello, hi, bye, who are you? Zombie I remember I had a jury, like final jury, and that shit got over by 6:30 in the evening. I was back at home by 7:30, 7:45. I slept and मैं कुछ 8-8:15 को सो गई. मैं उठी तब शाम के 9:15 बज रहे थे. And I was like, अरे मैं 1 ही घंटा सोई. And then my mom told me you skipped an entire day. Okay, तो पूरे 25 घंटे सोई है. You skipped a day. I also skipped a day in my life like that. I've slept from 11 p.m.
till 1 AM next day. मतलब मैंने Yeah. एक पूरा दिन खा गया, मैं सो गया पूरा दिन, Yeah. किया है. There was this Facebook internship I did during my engineering, जहाँ पे we had this event to pull off. 36 से 40 घंटा तो मैं जग गया था भाई, back to back, 40-45 hours. The longest has been, I remember the longest has been over 50-55 hours. Circles, Facebook dev circles community. That's okay. Once you come, that's what I'm saying ना, ये सब मैंने कितने लोग को ऐसे बहुत सारी मीटिंग्स में एंड में बोला है कि this is just 5 or 10% of जो तुम अभी कर रहे हो ना. Seed is nothing. Seed is like 5-10% of the entire process. इसके बाद तो जब पोर्टफोलियो बनाओगे, जब टास्क करोगे IITs के, जब इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर करोगे, तब तो बहुत मेहनत है. और तब उसके बाद that's like 20-30% of effort. Once you come into IIT, na, you will be grilled like anything. And it's not to be really honest, you won't be grilled if you don't want to be grilled. Like, to be really honest, if I just focus on the academic load and I don't look at anything beyond academics, I can sleep how much ever I want. ऐसा कुछ नहीं है. इतना भी काम नहीं है ये लोग के मर जाएगा. But there are those few people, like I have a couple of them in my batch, I am one of them, जिनको ना बहुत काम करने में मजा आता है. मतलब मेरी लिस्ट जो सामने है, जितने प्रोजेक्ट्स में व्हाइट बोर्ड पे है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 out of 10, 8 projects are not related to my academics, not at all. So then that is like मैं extra load मेरे सर पे ले रहा हूँ. This is like a बैल मुझे मार कर सिचुएशन. ये कंपटीशन भी academic related नहीं है. I just submitted to the idea, I got selected, so now I'm bound to do it. So it's like most of the things that we do in our life is a choice. It's not just academics. It's like a choice कि मेरे को ये करना है. Why? Because I'll get something out of it. Like I am also running behind. Like I told these guys, for people is, I just joined, but people who know that I'm doing that. Mehal asked that question in the group, can you share your project proposal with us? I'll share it with you guys, DP ka jo hai. So the project is about making a rickshaw. Like it's redesigning the rickshaw which is on campus. जो मैंने जिस Instagram पे मेरे को follow किया, उसका मेरी story में देखा होगा. मैंने 40 किलोमीटर IIT campus के अंदर रिक्शा चलाया. It was a social immersion project. वहाँ पे we had to go and understand the lives of the rickshaw wallahs, and I chose to ride the rickshaw as a rickshaw wallah instead of just ask them questions. So वो rickshaw load था. I was the only person in the batch who did that. Everybody went to vegetable cutters, buys and watchmen, and they took the notebooks and they took an interview कि तुम्हारी लाइफ में क्या होता है, तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम होती है, तुम्हारी प्रॉब्लम बताओ, हम सॉल्व. So people got those notes and data and made a presentation. I decided to take that extra load कि मैं पूरा दिन साइकिल चलाऊंगा. 8-10 घंटा चलाया साइकिल, 270 रुपए कमाए और 41.5 किलोमीटर पूरे कैंपस में पूरा दिन निकला मेरा. So that is like an external factor, external force that is propelling me कि I want to do something different. So this is also ऐसा नहीं है कि मैं ये load ले आओ तो it's like मैं अभी like मेहल said कि पता नहीं मैं I should just sleep. It's like that it's my choice. ऐसा नहीं है कि this is like something forcefully put on me. I have chosen this. ये काम मेरे को करना है, ये प्रोजेक्ट मेरे को करना है. Just like this. You guys, अभी ये जो मैं कर रहा हूँ, this is like a choice. I personally want to do this. Like to be really honest, now it's become like a psychology. पहले it was like I want to do this कि यार मेरे को थोड़ा help करना है, थोड़ा बहुत मैं 10-15 मिनट आके अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगा. स्टार्टिंग में जिसने मेरे वीडियोस देखे, 10-15 मिनट का वीडियो बना YouTube पे डाल दे, हो गया काम अपना. और क्या, जिसको देखना देखे, जिसको नहीं देखना नहीं देखेगा. But then I realized कि this is the same thing I faced last year. अंजलि वीडियोस डाल रही थी, बट आई हैड डाउट्स इवन आफ्टर दैट. आई वांटेड टू टॉक टू अंजलि कि अंजलि सुनना, ये बताया इसका क्या होता है, ये क्या करूं, इसके बाद क्या करूं. देन आई टुक दैट एक्स्ट्रा एफर्ट एंड इट वाज लाइक एन एक्स्ट्रा लोड कि भाई मैं ग्रुप बनाऊं, ग्रुप पर लोगों को ऐसा डायरेक्ट रिव्यू दूं. फिर वो भी काफी मतलब चलो मीटिंग करते हैं अभी. तो फिर ये 2-3 घंटे की जो पॉडकास्ट वाली मीट्स हुई, आई रियलाइज दैट दिस इज मच मोर फ्रूटफुल देन 10-minute वीडियो, टू बी रियली ऑनेस्ट. एंड आई फील दैट ऑलरेडी कि लोगों को इसमें ज्यादा नॉलेज मिला है देन जस्ट अ 10-15 minute वीडियो ऑन यूट्यूब. So then I realized why not do this also. 3-4 घंटे ठीक है, वीक में 2 बार लेके 8 घंटे, it's like nothing much as such. At least that's what I'm saying ना, अगर 5 लोग का भी एडमिशन होता है पर ग्रुप में से, so that is like victory for me. उससे बड़ा कुछ नहीं चाहिए मेरे को. तो मनी क्या है, क्या करूंगा मैं कोचिंग सेंटर थोड़ी खोल रहा हूँ, फीस लूंगा, तुमको स्टडी मटेरियल के नाम पे चूरा चिपकाऊंगा, बोलूंगा ये प्रैक्टिस करो, मेरा काम हो गया. तुम लोगों को मटेरियल दे दिया, पढ़ो ना अभी उसमें से. No, I don't want to do that. That doesn't make sense. It's wasting your time and mine. और सच्चा this is like a fruitful discussion जहाँ पे it's like एक बंदा स्क्रीन शेयर करके कुछ बताता है तो उसके रिव्यूज में और 100 लोग रिव्यू से सीखते हैं. So I feel that is much more productive.
than just me giving you stuff to do and देख लो कर लो खुद से coaching center types. So yes, I hope this helps. मतलब मेरा तो यही इच्छा है कि तुमको एडमिशन हो जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए. I'm a UCD aspirant, so I figured out 6-7 points I need to improve. See, exactly. UCD वालों को सीड के डिस्कशन से अगर हेल्प मिले उससे बड़ा क्या हो सकता है. So yeah. But thank you, Mehal, for acknowledging this. क्योंकि हाँ ऑल नाइट है पुल करनी जान तो नहीं बची है. मैं 15-20 मिनट तो सोऊंगा, पावर नैप लूंगा यार. बता दो 5-6 बजे जगना ही है मिनिमम 7 बजे यार. Depends. I think मतलब I am not speaking for everybody, but I think अब तो नहीं है किसी को सवाल तो we should leave you. Very fine. किसी को नहीं है कुछ? 34 लोग 33 alive. Okay, yes संदीप, love you भाई, thank you. और किसी एक बार देख लेना वो क्या? हाँ मैंने आपको स्केचेस भेजे ना, वो एक बार देख लीजिएगा. मेरे को ग्रुप पे भेजा ना, सॉरी डीएम पे भेजा ना. हाँ डीएम पे भेजा मैंने. ये सब प्रोडक्ट वाले है ना, ये प्रोडक्ट वाले अगली वीक में डिस्कस करेंगे. प्रोडक्ट वाले दिखाया मेरे को. नहीं उसके ऊपर कैरेक्टर वाले भी हैं. कैरेक्टर वाले भी हैं. ठीक है चलो मैं बता दूंगा एक बार अगले मीटिंग में, है ना. ओके ओके ठीक है चलो बाय गाइस. गुड नाइट. टेक केयर. All the best for your competition. बाय बाय बाय. थैंक यू. मिलते हैं अगले वीक में वेडनेसडे 8 o'clock. ओके बाय. गुड नाइट. सी यू.